Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with a topic wise current affairs. आप जानते हैं हम लोग 16 वीडियोस 16 टॉपिक को कवर करते हैं इंडिविजुअली और आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये वैसे भी आपके एग्जाम्स अप्रोचिंग है। यहाँ पे हम लोग बात करें फेब्रुअरी एडिशन की, हमारा अपडेटेड वर्जन है बुक का। बुक आपको पता है इजीली अवेलेबल होती है आपके नियर बाय बुक स्टोर पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। इन केस आपको बुक का हार्ड कॉपी नहीं चाहिए है तो आप इसका ई बुक वर्जन भी अवेल कर सकते हो वेबसाइट से, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट पार्ट इस बुक का ये रहता है कि इसमें नोट्स और एमसीक्यू दोनों एक ही जगह कंबाइंड है और दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिलहाल जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर ऑबिचुरी यानी निधन सूचना। थोड़ा सिंपल सा टॉपिक रहता है, इट्स लाइक बुक्स एंड ऑथर्स ओनली, कि जैसे वहां पे आपको सिर्फ बुक और ऑथर का नाम पता होना चाहिए, सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको एक लाइन में दिया होगा या तो उस पर्सनालिटी का नाम या फिर उनका प्रोफेशन, आपको उस हिसाब से गेस करना होता है आंसर क्या है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया, वह एक पूर्व डैश थे। बेसिकली शांति भूषण है, उनका निधन हो गया है, वो एक फॉर्मर क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लॉ मिनिस्टर थे, आरबीआई गवर्नर थे या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं इनके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन से एक चीज क्लियर है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे होंगे अपने टाइम पे। यहाँ जो फिलहाल करेक्ट आंसर है दैट इज वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर रहे हैं वो मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी में, ठीक है, ध्यान रखना। मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी में वो रहे हैं एज लॉ मिनिस्टर। उसके अलावा 97 ईयर्स, अच्छी एज थी, 97 ईयर्स में ही पास्ड अवे। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अरीज फिरोजशाह खंबाटा का निधन हो गया, वह किस लोकप्रिय ड्रिंक के संस्थापक थे? इसके लिए आपको बताना है कि वो कौन सी पॉपुलर ड्रिंक के फाउंडर थे। तो जिस टाइम पे लोग एक्सपेंसिव कांच की बोतलों में नो इतना महंगा सामान बेच रहे थे, कोल्ड ड्रिंक या ठंडी उसके नाम पे, उस टाइम पे एक बेटर या अफोर्डेबल एक रेंज ड्रिंक्स में लेकर आए थे। ऑप्शन है आपके पास फ्रूटी, रसना, रूह अफ़ज़ा या फिर ठंडाई। थिंक हम सब ने अपने जिंदगी में एक बार तो श्योरली पी होगी। करेक्ट आंसर है रसना, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, इनकी पॉपुलर ड्रिंक कौन सी थी? रसना। नेक्स्ट देखो, सेम तरीके से एक ड्रिंक की और बात हो रही है। क्वेश्चन है, हाल ही में डिट्रिच मासिस का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध एनर्जी ड्रिंक कंपनी के सह संस्थापक थे। बेसिकली वो को फाउंडर थे इनमें से कौन सी फेमस एनर्जी ड्रिंक कंपनी के? पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवरेज, रेडबुल या फिर कैम्पबेल सूप कंपनी। तो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि इनकी सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं थी, बाद में एक वो रेसिंग कंपनी भी बन गई थी। करेक्ट आंसर है रेडबुल, ठीक है। रेडबुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आपको पता है कि रेडबुल सिर्फ एक ड्रिंकिंग कंपनी नहीं है, बल्कि फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम की एक बहुत रेसिंग टीम है, लेकिन बहुत ही अलग लेवल का इनका एक ब्रांड है इस पर्टिकुलर रेसिंग के लिए भी। उसके अलावा ये 78 ईयर्स के थे, ठीक है। अगला देखो, इनको तो सब जानते हैं, हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ था, वह पाकिस्तान के पूर्व डैश थे। प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, जनरल थे या फिर बोथ बीएनसी। वी ऑल नो हिम, उनके बारे में सब पता है। इनफैक्ट ही पास वो लास्ट कुछ साल से दुबई में थे क्योंकि इनको एक अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया था, मुझे वो एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट इनके बॉडी में एक अलग लेवल का एक पदार्थ सा बन रहा था जो कि हमारी बॉडी में ऑफकोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से पास्ट हुए, जो कि एक रेयर डिजीज है, ठीक है। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने वो इसकी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन की प्रॉपर लिखा हुआ है, उसको चेकआउट कर लेना। फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बीएनसी यानी प्रेसिडेंट और जनरल दोनों पोस्ट पे रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने काफी साल पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। नाम आप सबको पता ही है, परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट देखो, Louise Fletcher passed away. She was related to which field? Politics, acting, sports, environmentalist. आपको उनका पता ही है। She was A very pretty, B ऑस्कर विनर थी हैं, तो वैसे भी आपको ध्यान होगा कि शी इज अ गुड एक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्टिंग।
एज आई सेड इनके बारे में, ये एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस रही हैं, वेरी प्रिटी। नेक्स्ट देखिए, साइरस मिस्त्री जिनका निधन हो गया वह किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे, फॉर्मर चेयरमैन थे, वो कौन सी कंपनी के, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइरस मिस्त्री, वी ऑल नो हिम, रोड एक्सीडेंट में ही पास्ड अवे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, टाटा सन्स। उसके अलावा ये टाटा सन्स के 6th चेयरमैन, ठीक है, टाटा सन्स के 6th चेयरमैन थे, नाम इनका साइरस मिस्त्री। नेक्स्ट देखो, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, उन्होंने कितने साल तक शासन किया, लेकिन पता होगा आपको 75, 25, 50, 70। 25 का मतलब नहीं, 50 का मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा से सुनते ही आ रहे थे कि वही जो है उस थ्रोन पर बैठी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कितने साल शासन किया है, और उसके बाद शी पास्ड अवे, वी ऑल नो शी वाज लाइक अच्छे खासे 99 ईयर्स की थी वो। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 70। अभिजीत सेन जिनका निधन हो गया एक प्रसिद्ध डैश थे, अभिजीत सेन नाम बता दिया है, फेमस क्या थे ये आपको बताना है। एक्टर, जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, तबला प्लेयर। आई थिंक अभिजीत सेन, हमने इन सबका नाम सुना ही है, हम सब ने इनका नाम सुना है, ठीक है। ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर केवी तिरुमलेश पास्ड अवे, वो एक फेमस राइटर थे, कौन सी लैंग्वेज में। अब क्योंकि देखो राइटर्स के लिए उनकी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब हर कोई हर लैंग्वेज में तो लिखेगा नहीं। नाम है इनका केवी तिरुमलेश, कौन सी लैंग्वेज के फेमस राइटर थे, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़। करेक्ट आंसर है कन्नड़। अच्छा, ये जो थे 82 ईयर्स के अराउंड इनकी एज थी। 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, क्योंकि देखो राइटर्स की बात करेंगे तो इनको कोई ना कोई अवार्ड मिला ही होता है जनरली, तभी हम लोग इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा पर्सनैलिटी होता है जिसको किसी भी तरीके से हमारा कोई नेशनल अवार्ड मिलता है, तो वो आप थोड़ा आइडिया रखना कि उनको कौन सा अवार्ड मिला था, कब मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र मांझी जिनका निधन हो गया एक प्रसिद्ध डैश थे, ठीक है, जर्नलिस्ट थे, सिंगर थे, कर्नाटिक वोकलिस्ट थे, या फिर भोजपुरी फोक डांसर। अगर आपने इनकी कभी भी कोई वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा, एक फेमस अमेजिंग फोक डांसर थे ये भोजपुरी के। करेक्ट आंसर है भोजपुरी फोक डांसर, नाम है इनका रामचंद्र मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंड एडसन अर्नांतेस डो नेसिमेंटो का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हैं। अगर आपको इनका जो जिस नाम से इनको निक नेम से इनको पहचानते थे तो आप आंसर इजीली कर पाओगे, इतना बड़ा नाम से हमने उनको कभी सुना ही नहीं है, एक्चुअली में इनको एक नाम से बुलाया जाता था। ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, रेसिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। अब इनका वो निकनेम वाज पेले, आई थिंक आपको पता ही होगा सब, इससे इस नाम से आप सब उनको गेस आउट कर सकते हो, फुटबॉल। उसके अलावा 82 ईयर्स इनकी एज थी। नेक्स्ट देखो, इनका भी हम सबको पता है, राकेश झुनझुनवाला जिनका निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध डैश थे, सिंगर थे, पॉलिटिशियन थे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे, या फिर एक्टर थे। राकेश झुनझुनवाला, सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप नीचे डी भी कवर हो गया है, फिर काफी सारे कहते हो कि मैम ओवरलैप कर देते हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर इमानुअल हक जिनका निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, ठीक है। अब ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको अपना कोई नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो किसी और कंट्री के थे। वो कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, या फिर श्रीलंका, ठीक है। नाम है इनका डॉक्टर इनामुल हक, करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट कि इनको पद्मश्री जो है वो कब मिला था, तो वैसे बहुत साल पहले का नहीं है, अभी रिसेंट है, 2020 में ही इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन शोभक चंद शाह का निधन हो गया, वह सक्रिय रूप से डैश के रूप में काम कर रही थी, सोशल वर्कर, सिंगर, डॉक्टर, एक्टर। अच्छा, इनको ना एक नाम से, बहुत ही क्यूट से नाम से भी बुलाया जाता था। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ काम करते हो और कुछ प्रोमिनेंट काम करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाने लगते हैं लोग, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे उनका नाम देख लो, प्रभाबेन शोभक चंद शाह इनका नाम था, पद्मश्री अवार्डी रही हैं,
एक्टिवली काम करती थी ये कौन सी फील्ड के लिए? करेक्ट आंसर था सोशल वर्कर। तो एज अ सोशल वर्कर ये काम करती थी। अच्छा, जो मैं आपको नाम की बात कर रही हूँ, उनको दमन की दिव्या इस नाम से जाना जाता था, दमन की दिव्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का 8 जुलाई को निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण जीता था? 15, 18, 21, 16। आपको पता ही होगा, बहुत ही रिसेंट था। इनफैक्ट 2022 में ही पास हुए, बट 2022 की स्टार्टिंग में ही इनको एक और अवार्ड भी मिला था, हमारा नेशनल अवार्ड। वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, बुक में चेक कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ पर जो पद्म विभूषण था उनको मिला था 2021 में। ठीक है, उसके अलावा ये एक बहुत ही लॉन्गेस्ट सर्विंग जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और वी ऑल नो कि हाउ ही पास्ड अवे, अटैक में इन पे एक अटैक हुआ जिसमें ही पास्ड अवे। ठीक है, नेक्स्ट डे। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध डैश थे। कौन से इंस्ट्रूमेंट के वो प्लेयर थे ये बताना है। सरोद, फ्लूट, संतूर या फिर गिटार। आपको पता है कि ये जो इस तरीके के प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, इनके कुछ घराने होते हैं जिसको हम जिसको ये बिलोंग करते हैं। तो इनका जो है बनारस घराना था, जिस पर्टिकुलर घराने से बिलोंग करते थे उसका नाम था बनारस। उसके अलावा अगर मैं इनकी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, करेक्ट आंसर था संतूर। तो बेसिकली संतूर प्लेयर थे। 84 के अराउंड इनकी एज थी। नेक्स्ट ओके, ये रिसेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया, वह पूर्व डैश थे। ठीक है, हरजीत सिंह अरोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऑप्शन से गेस कर सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या फिर लेफ्टिनेंट जनरल थे। ठीक है, नाम है इनका हरजीत सिंह अरोड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। और ऐसा बहुत पहले के नहीं थे, अभी रिसेंटली ही, क्योंकि मैं आपको एज बताऊंगी तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। ही वॉज 61 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं। नाम है इनका हरजीत सिंह अरोड़ा। ओके, नेक्स्ट है पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल SF रॉड्रिक्स का मार्च 2022 में निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? ये आपको बताना है। केरला, कर्नाटका, पंजाब या फिर हरियाणा। ठीक है, नाम है इनका SF रॉड्रिक्स। तो इन्होंने कौन सी स्टेट के गवर्नर के तौर पर सर्व किया है? केरला, कर्नाटका, पंजाब या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर यहाँ पर पंजाब। इन्होंने पंजाब के गवर्नर के तौर पर सर्व किया है। और इनका जो ड्यूरेशन था दैट वाज 2004 से 2010। ठीक है, तो ये इनका टेन्योर था पंजाब के गवर्नर के तौर पे। नेक्स्ट देखो, 14 मार्च 2022 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया? अगेन सेम सही क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मर गवर्नर रही है किसी स्टेट की। कुमुदबेन जोशी का नाम है। आपको बताना कि वो कौन सी स्टेट था। उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। क्वेश्चन में काफी कुछ बता ही दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम है इनका कुमुदबेन जोशी। तो ये आंध्र प्रदेश की फॉर्मर गवर्नर रही हैं। ड्यूरेशन आपको बता देती हूँ, तो इनका भी अच्छा खासा इन्होंने काम किया है। 1985 से 1990, मतलब हमारे पैदा होने से पहले वाला ही है इनका थोड़ा सा काम। ठीक है, तो ये इनका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट देखो, बीजेपी नेता केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? मिलता जुलता क्वेश्चन। नाम है इनका केशरीनाथ त्रिपाठी, बीजेपी लीडर रहे हैं ये। कौन से स्टेट के फॉर्मर गवर्नर थे? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। एज की बात करें तो ही वॉज अराउंड 88 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नाम है इनका केशरीनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट देखो, पद्मश्री पुरस्कार 2022 को स्वीकार करने से इनकार करने वाली संध्या मुखर्जी का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थी, सिंगर थी, वो जर्नलिस्ट थी, डांसर थी या फिर पॉलिटिशियन थी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इन्होंने 2022 में पद्मश्री लेने से रिफ्यूज कर दिया था। नाम है इनका संध्या मुखर्जी। ये एक फेमस सिंगर थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये वाला तो लेने से मना कर दिया था पद्मश्री 2022 का, लेकिन 2011 में इन्हें बंग भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ऑफकोर्स अगर यार उनको मिल रहे हैं अवार्ड तो फेमस तो होंगी, उनका काम भी बहुत अच्छा था, बट 2022 में उन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन था। एज आई टोल्ड यू, छोटा सा ही टॉपिक होता है ये, बहुत इसमें क्वेश्चंस बनते नहीं है।
ठीक है, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने नोट्स में ऐड कर दिए हैं, जो भी लेटेस्ट भी थी वो भी सारे नोट्स में ऐड कर दिए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बालकृष्ण दोषी, ठीक है, ही ऑल्सो पास्ड अवे, उनका क्वेश्चन जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन।